जी, डायमंड न्यूज़ में मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ और फरीदाबाद की बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें हम आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, जिसने पूरे भारत देश सहित पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। आप मिलवाऊँगा आपसे, बात करवाता हूँ आपसे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके पिता की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है और उसकी पिता की ज़िम्मेवारी बढ़ती जाती है, लेकिन जैसे ही बेटा बड़ा हो जाता है तो वो किस तरीके से अपने पिता का शुक्रिया अदा करता है और शुक्रिया अदा करने का अंदाज बड़ा निराला और वो एक गाना गाकर बता दिया। हमारे साथ संधू साहब हैं यहाँ पर, बहुत फेमस सिंगर। बात इनसे करेंगे और शुरुआत इनके गाने से ही करवाऊंगा, जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। एक बार शुरुआत की वो 2 लाइनें से जी 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 जरूर। लय ताल में थोड़ा सा कुछ मजा आ जाए फरीदाबाद जरूर के जरूर लोगों जरूर। को। हो दिन रात कीता जिने एक मेरे ਲਈ पल भी ना बैठा जेड़ा टिक मेरे ਲਈ किन्नी एहसान मेरे सिर ते सोच सोच अखों हंझू चो गया बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया तू सैकलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया है। So thank you. तो बता दें आपको, दोबारा कर लो। नहीं अच्छा लाइट तो बता दें आपको, सुरीली आवाज आपने सुन ली। मैं फिर बता दूं, पूरी दुनिया में धूम मचा दी इस गाने ने। और इस गाने का मतलब मुझे लगता है कि कोई भी धर्म जाति हो सभी को पंजाबी समझ आती है। आप समझ गए होंगे इस लाइन का क्या मतलब। इस लाइन में ही ये देखें आप, बड़ा फेमस चेहरा था और साथ में तो मैं सिंगल एक बार चेहरा दिखाना चाह रहा था। तो हमारे साथ हैं संधू साहब और बता दें किस तरीके से उन्होंने बता दिया। सुरीली आवाज आपने सुन ली। संधू साहब फरीदाबाद पहुंचे हैं, कैसे आए और फरीदाबाद कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले मेरी तरफ से हरियाणा में आता है ना फरीदाबाद, जी बिल्कुल। तो हमारे हरियाणा वाले सभी भाइयों को, फरीदाबाद वालों को बहुत सारा प्यार, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। सो बहुत चंगा लगता है जी। ਅਸੀਂ जब भी हम पहले आते हैं, अब भी आए हैं हम। अब हम स्पेशली आए हैं हमारे रमन भाई और कनिष्का भाभी की शादी पे, है ना। आज उनकी रिसेप्शन पार्टी है। सो आज हम रौनकें लगाएंगे वहाँ पे, है ना भाई के साथ। सो बहुत प्यारा साडा रमन भरा नाल ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ स्पेशली। तो कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कि आज फरीदाबाद में जो रिसेप्शन पे आने वाले हैं, कुछ अलग धूम मचने वाली है वहां पर। जी एक्चुअल बापू तेरे करके गाने को बहुत सारा लोगों ने जी आज जी 200 मिलियन है, अगर वो सभी भाइयों की, हमारे जो प्यार करने वाले हैं सबकी प्यार से, है ना, वो जी गाना जी आज इतना पहुंचा है। तो मैं सबका पहले तो धन्यवाद करूंगा, थैंक्स करूंगा, है ना। सो आज फिर रौनका लगणगियां फिर पूरे, है ना। बाकी पंजाबी आ गए तो 200 मिलियन आप समझ सकते हैं पंजाबी गानों के लोग कितने शौकीन हैं। कहीं पर भी आप चले जाएं, कुछ ऐसी जाति के लोग भी हैं जिनको शायद मुझे लगता है पंजाबी समझ आती है, लेकिन किसी भी गाड़ी में आप देख लें, हर जगह पर पंजाबी गाने। और ये गाना आप समझे कि क्या है। तो संधू साहब, हाँ जी। क्या चल रहा है पंजाब की इंडस्ट्री में फिलहाल? कुछ अच्छा माहौल कैसा क्या लग रहा है वहां पर? देखिए गाने, पंजाबी गाने हो चाहे हरियाणवी गाने हो, है जी। ना, चाहे कोई हिंदी गाना है, वो सभी हमारा यार इंडिया है ना। हम्म। इंडिया तो ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ जी ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ जी ਗਾਣੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛਾ ਗਏ ਆ, जी ਹਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹੋਣ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਗਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਗਾਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, क्योंकि यूथ बहुत फॉलो करता, बिल्कुल। है ना। जी तो यूथ अगर आपको फॉलो करता है तो आपको मेरे ख्याल से थोड़ी सी आपकी वो जिम्मेवारी बनती है कि आप एक अच्छी चीज डिलीवर करें। और मैं थैंक्स करता हूँ ऐसे गानों को। पहले ना कहते होते थे भी यार ऐसे गाने चलते नहीं होते, है ना, नॉन कमर्शियल गानों जी में आते जी हैं ये गाने। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सब ने गाने को इतना बड़ा बना के, अपने पापा से आपने अपना प्यार दिखा के, जी है ना, इस गाने को बहुत बड़ा किया है। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, है ना। तो मेरे ख्याल बाप और बेटे, बाप या बेटी की बॉन्डिंग कुछ अलग ही होती है, वो रिश्ता ही अलग है। जी मेरे ख्याल से सबसे जो लॉयल्टी वाला रिश्ता है वो आपका अपने पापा के साथ है। तो इस गाने को इतना प्यार देके आपने प्रूव किया, है ना, भी आप अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा भी अगर ਤੁਸੀਂ
मतलब अपने माँ-पिਓ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा संधू साहब, एक चीज हमने देखी है, बॉलीवुड फिल्में जो चलती हैं जी, उसमें कहीं ना कहीं अश्लीलता गाने भी चलते हैं, जी, कुछ सीन्स भी ऐसे आते हैं, लेकिन मैं कई फिल्में, पंजाबी फिल्में देखी है मैंने, जी। अपने घर पर देखता हूँ, उसमें कहीं भी ऐसी कोई गंदगी नहीं दिखाई देती बिल्कुल। हाँ जी, ये स्पेशली है ना? स्पेशलिटी है पंजाबियों की जी जी, जी। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲਿਆਕਤ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ? ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हम्म, गाना ऐसा हो भी यार, मूवी ऐसी हो भी आप अपने परिवार के साथ बैठ देख के सके आप बिल्कुल। उठना ना पड़े आपको, है ना? यार ये ऐसा कुछ सीन आए तो आपको उठना ना पड़े, ऐसी चीज़ होनी चाहिए मेरे ख्याल से। भाजी शुरुआत किधर हुई थोड़ी? शुरुआत मेरा बॉर्न एंड ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਫਰੋਮ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਚ ਹੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਥੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹਨਾ बिल्कुल बिल्कुल। ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਜੀ ਮਾੜੀ ਟਾਈਮ ਗਾਣਾ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੀਟੀਸੀ 뮤직 ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ अच्छा ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ जी। ਸਾਡਾ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਹੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਨੈਚੁਰਲ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਊਜ਼ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪੀਟੀਸੀ 뮤직 ਅਵਾਰਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਵ ਯੂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬਾਈ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਰਮਨਵੀਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੋ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਤੇ ਆ बिल्कुल सो रिकॉर्ड टूटे हैं, ठीक है पूरी जी दुनिया ने देखा। तो ये एक ऐसा गाना मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसा गाना है जो कभी पुराना नहीं हो सकता बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी ये कभी आप नहीं तो आप कोई भी गाना बहुत चाहे चल जाता है बहुत बड़ा जाता है गाना आप कहीं ना कहीं सुन के बोर होते हो उसको यार चलो अब बहुत हो गया ना पर ये एक ऐसा गाना है ये मेरे ख्याल से गाना नहीं है ये एक तरह का एक इमोशंस है इमोशंस है, बच्चों के और जी मैंने ये पहली बार गाना जी सुना, मेरे एक सरदार जी मित्र हैं, जी उन्होंने सुनाया, और सुनाते सुनाते मैं भी थोड़ा हाँ, सा इमोशनल हो गया, और वो भी रो पड़े थे अपने पिता अरे को याद करके। बिल्कुल देखो बाप का तो चाहे जी। कोई किसी भी एज का बंदा है चाहे कोई बड़ी एज के हैं चाहे पिता का मीडियम एज कर्ज के कोई हैं नहीं है ना उतार सकता। तो वो मेरे ख्याल से जो आपके बापू एक एक ना पता नहीं होता अभी यार फादर ने हमारे क्या किया ना जी। क्योंकि बच्चा हमेशा बिल्कुल जब बिल्कुल। जन्म लेता है थोड़ा बड़ा होता है तो अपनी मम्मी के पास ज्यादा रहता है उसको माँ का प्यार दिख जाता है तो ਪਾਪਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਆਲਵੇਜ਼ दस दिन ही बिल्कुल। हाँ ऑलवेज रिस्पेक्ट योर फादर एंड मदर है ना संधू साहब, कितने गाने अभी तक हो गए हैं आपके, और आगे की क्या प्लानिंग चल रही है? हमारे गाने कम से कम 40 से 50 गाने आ चुके हैं आ अभी तक चुके हैं। तो ऑलमोस्ट सभी गानों को बहुत सारा प्यार सबने दिया है प्यार वाले गाने भी बहुत आए हैं है ना तो उनको भी बहुत प्यार मिला है तो एक हमारा ती लाडली गाना आया था क्योंकि बेटियों की तरफ से जी भी है ना बिल्कुल। एक शिकवा था भी यार लड़कों की तरफ से गाना है बापू तेरे करके है तो बेटियों की तरफ से भी है जी वो बिल्कुल। पर एक हमने स्पेशली बेटियों की तरफ से गाना किया था मैं धी लाडली है ना बाबुल दी बापू जान मारदा मेरे तो जो कुछ भी ਜਿੱਤਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੋ ਉਹ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਅਮਰ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ जी। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਗਾਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਨਾ अच्छा ਜ਼ਰੂਰ पाजी, एक गल है जी, तुझे कहना कि वो कुड़ी हंसते थे मुंडे हंसते गाना, जी लेकिन मुझे लगता है कि अब जब से मोदी सरकार आई है ना, हाँ जी बेटियां बेटे सब बराबर ਸਭ हो गए हैं। ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਧੀਆਂ ਬਾਬੁਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜੀ ਧੀਆਂ ਵੀ हम्म, आज कल कोई फर्क नहीं है सच बिल्कुल सच्ची कोई बात है फर्क आपकी नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। सही है तो अभी अभी आगे का क्या प्लानिंग है, बॉलीवुड की तैयारी कुछ कर रहे हैं आप? बहुत जल्दी हम आपको रिवील करेंगे हमारा मूवी का प्लान चल रहा है बहुत जल्दी जी। तो हम नाम जल्दी अनाउंस करेंगे वेरी कई सुन कई पंजाब से कई सिंगर निकल आए, कई एक्टर निकल आए, दलजीत दोसांझ की बात करते हैं, सिंगर भी हैं हाँ और फिल्मों में भी आने लगे, कई हिंदी फिल्में भी कर ली। बिल्कुल और मुझे लगता है कि पंजाबी के जो म्यूजिक है, फिल्में कहें, गाने कहें, मुझे लगता है कि उनके जो जी भगवान कह सकते हैं, बिल्कुल गुरदास बिल्कुल मान जी कह बिल्कुल सकते हैं। एक्चुअल गुरदास मान तो चलो लेजेंड होगी लेजेंड नहीं है ना जो पुराने हमारे आर्टिस्ट हैं वो एक पूजनीय योग हो जाते हैं ना तो उनके गाने बहुत अच्छे हैं दिलजीत भाजी के भी है जी ना जी। तो उन्होंने एक टर्बन का नाम बहुत बड़ा किया है हमारे पंजाब से जो उठे जी हैं ना बिल्कुल बिल्कुल। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟਰਬਨ ਦਿੱਤੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ कमाना ये कोई छोटी बात नहीं जी होती बिल्कुल। तो देखो हम भी सीखते हैं उनसे है ना यही मैं पूछने वाला था कि जी आप सीखे कहाँ से, प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मेरी जब कहीं ना मैं कहीं देखो किसी का कोई गॉड फादर होता है। जी मैं सुनता होता तो सबसे ज्यादा हमारे पुराने आर्टिस्ट है ना जैसे अपना सरताज जी होनी है ना जी सरताज मैं बहुत सुने हैं जी सरताज इज माय फेवरेट आर्टिस्ट तो उनका मतलब हर एक गाना आपको पता होगा हर एक गाना बहुत ही
सिंपल, बड़ा ही सॉफ्ट, हाँ, सॉबर सा, बड़ा, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना, बिना किसी गलत चीज़ के, है ना? तो वो चीज़ें मैंने अपने आप थोड़ी-सी अपनाई हैं अपने आप में। जी। मतलब उनसे इंस्पायर हुए और अपने जी, आप जी, करते जी। चले। तभी तभी हमने सोचा भी यार अच्छी चीज़, क्योंकि अच्छी चीज़ें बहुत कम आर्टिस्ट करते हैं। तो मेरे ख़्याल से एक अच्छी चीज़ देना, तो ये मुझे पूरी ज़िंदगी रिग्रेट नहीं होगा यार, मैंने कुछ ऐसी चीज़ दी है एक मैंने, है ना? सवाल मैं आखिरी करूँगा आपसे। जी। बॉलीवुड से अक्सर ऐसी बातें निकलती हैं कि उस एक्ट्रेस का शोषण हुआ, इस एक्टर का शोषण हो रहा है। जी। क्या पंजाब इंडस्ट्री में ऐसा कुछ है ऐसा कुछ? देखो, होता है ऐसा, कि कहीं न काफ़ी कहीं काफ़ी दबाने की आर्टिस्टों कोशिश में, की जा या रही हो? काफ़ी आर्टिस्टों में होता है। जिद्दां फिरौतियाँ वग़ैरह आजकल जी, काफ़ी, है ना? बिल्कुल, वो बिल्कुल। चीज़ें आजकल चलती हैं। तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते जी। बात को खत्म कर रहे हैं। रमन भाई के बिल्कुल। लिए क्या कहेंगे? फरीदाबाद के लोगों के लिए सो क्या कहेंगे? फरीदाबाद के लिए, लोगों के लिए मेरी तरफ से बहुत सारा अगेन प्यार है, और रमन भाई को और हमारी कनिष्का भाभी को मैं एक बार फिर से बहुत सारा मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस हैं, बहुत सारी मुबारਕਾਂ। तो ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਵੀ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅਗੇਨ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀ ਮੈਨੀ ਕਾਂਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੁਹਾਂਡਣੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ मेरे वालों आशीर्वाद भी है ना, ब्लेसिंग्स भी ने मेरे वालों बहुत तो सारी। भाई आखिर बार एक बार हो 2 लाइनां फिर सुना दो प्लीज़ एक बार। जी। साडे फरीदाबाद वाले ना बहुत प्यार करते हैं पंजाबियों जी, नाल। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ हाँ ਹੈਗੀ, जी। ਹੈ ਨਾ? ਸੱਚ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਦੇਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਆ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਦਿਲਾਂ ਚ ਲੁਕੋ ਗਿਆ, ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਕੱਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ जोगा हो गया है। थैंक यू। तो भैया बता दूं ये कोई रिकॉर्ड फाइल नहीं चल रही है, हम लाइव देख रहे हैं। हालांकि रिकॉर्ड होता तो क्या क्या आवाजें निकल के आते हैं, बिल्कुल नेचुरल बड़ी सुरीली आवाज में हमारे संधू साहब ने आपको धन्यवाद भी किया और आपको एक बड़ा सुंदर सा गाना सुना दिया। तो बता दें आपको रमन भाई की आज रिसेप्शन पार्टी है और संधू साहब पहुंचे और आज जो जो उस पार्टी में आ रहे हैं बड़ा धमाल होने वाला है। रमन भाई आए आपकी शादी में आपके निमंत्रण पर, आगे संधू साहब क्या कहेंगे इनके लिए? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ संधू साहब का जी कि आशीर्वाद देने पहुंचे हैं आज हमारे फरीदाबाद मेरे को। तो बड़ा आज अलग ही माहौल और रंग जमने वाला है यहाँ पर। बिल्कुल आज आनंद आने वाला है बिल्कुल आपको आनंद आएगा आज और फरीदाबाद में। आपकी और जो पाजी का नया गाना भी आया, आनंद आ गया। आनंद आ गया। आनंद आ तो गया। भैया फरीदाबाद वालों को आज आनंद आने वाले हैं। और बता दूं आपको, संधू साहब ने बताया कि 40-50 गाने आए और मैं तो बड़ी शुभकामनाएं इनको दूंगा। 40 के पीछे 2 3 4 5 6 0 लगती चली जाए, इतने गाने इनके यहाँ पर आ जाएं कि भैया बढ़ते चले जाएं, भागते चले जाएं, हम गाने सुनते चले जाएं और हमें आनंद आता रहे। तो स्वागत भाई जी, आपका एक बार फिर स्वागत फरीदाबाद में। और आप सभी संधू साहब के गाने जरूर सुने। इनके गानों के अंदर जो संवेदनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, जो एक एक शब्द है ना, आप सुनेंगे तो आपको तभी उसका मतलब समझ आएगा। तो बड़ी सेलिब्रिटी हमारे शहर में आए हैं, हम कहेंगे अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते रहे और संधू साहब फरीदाबाद में आते रहे। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।